बहुत बहुत नमस्ते। आज हम लोग अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं जो अप्रैल में होनी थी पर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का नाम है अनुबंधन। सबसे पहले तो मैं आपको इस सुंदर नाम की बधाई देना चाहती हूँ और इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। और कुछ भी कहने के पहले जितनी हमारी स्वयं सिद्धा की सदस्याएं हैं, मैं सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 3 महीने में अनुबंधन का सर्वथा पालन किया है। अब आपको पहले बता दें कि अनुबंधन का मतलब क्या है। अब देखिए, प्रशासन की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, परिवेश की तरफ से हमें आदेश मिला कि हम कुछ बंधन में रहें, और बंधन यदि आदेश है तो उसको स्वीकार करना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने सबने इसको सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन स्वयं सिद्धा के मेंबर्स की जो मैं तारीफ कर रही हूँ कि मैंने देखा कि समाज में जितने लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में बंधन में आए, वो कहीं ना कहीं बंधन से संबंधित जो एक नीचे स्तर की भावना है उससे ग्रसित हो गए। किसी के मन में भय था, अवसाद था, अनिद्रा थी और आशंका थी, निराशा थी। इस तरह के भाव सब मन में बस गए। लेकिन स्वयं सिद्धा की जो 100 में से 99 मेंबर्स को हमने नोटिस किया कि सब इससे उबर गई, और ये जो था एक बंधन, इसको एक अवसर बना लिया अपने उत्थान के लिए। और मैं अभी, शायद आप खुद भी नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा काम किया है। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता रही हूँ। बंधन से मुक्त होने का एक तरीका है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है जुड़ जाना, कनेक्शन, अटैचमेंट। तो जो चीज वास्तव में हमें मिली, हमें लॉकडाउन मिला, हमें कुछ नियम मिले, तो हम बंधन में क्या आया कि हमारा पारस्परिक संबंध नहीं रख सकते, हम आवागमन हमारा बाधित हो गया है, हम ऐसे आमने सामने शारीरिक दूरियां नहीं, करीबी नहीं बना के रख सकते। इसके अतिरिक्त जो बाकी व्यवसाय में, काम में जो बंधन आए, वो तो आए, उसको तो समाज को एक्सेप्ट ही करना था। लेकिन अनुबंधन का क्या होता है? इस बंधन से ऊपर उठ के किसी ऐसी चीज का आलंबन लेना, उससे जुड़ जाना, ये अनुबंधन बना लेना, एक कनेक्शन बना लेना। तो हमने बंधन को एक अवसर बना लिया अपनी उन्नति का, और हम लोग उन्नत होके उस दिव्यता से, उस अपनी मानसिक चेतना से, उससे जुड़ गए। और आपने देखा होगा कि हर महीने में स्वयं सिद्धा एक मीटिंग करता है। अभी इधर 2-2.5 महीने के अंदर हमने 7-8 मीटिंग कर डाली, और इतनी खूबसूरत। आपने स्वयं भी शायद नहीं जाना होगा कि अपने मनोबल से जुड़ने से, अपनी आत्मशक्ति से जुड़ने से जो चीजें छोटी वो बिल्कुल गौण है, नगण्य है। आपके अंदर की प्रतिभा, आपका लावण्य, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो प्रेम है, जो एक समझदारी है एक दूसरे के प्रति, उस पर तो कोई बंधन नहीं है। तो हमने अपना अनुबंध उन चीजों से जोड़ा, अपने लावण्य से, अपने प्रेम से, अपने भाईचारे से। बल्कि मुझे क्या लगता है कि जो वीडियो आप लोगों ने बना के भेजे हैं, कुछ लोगों को तो खुद भी नहीं पता होगा कि कितने खूबसूरत क्रिएटिव काम आपने किए हैं। जैसे सेवा का काम, कोई चिड़िया को हाथ में लेके दाना खिला रहा है, किसी के नंगे पैर कच्ची जमीन पे उसको चप्पल अपने हाथ से पहना रहा है। आप लोग फेसबुक पे जाइए, उसमें स्वयं सिद्धा के पेज पे देखिए, सारे वीडियोस आपके पड़े हैं, इत्मीनान से देखिए, और आप देखेंगे कि इतने सालों में हम जितना नहीं जुड़ पाए, इस अनुबंधन से हम जुड़ गए हैं। एक दूसरे के ड्राइंग रूम में, उसके कसरत करने के कक्ष में, उसके बगीचे में, उसके चौके में, उसके बेडरूम तक में पहुंच गए हम, जो आज तक कभी नहीं गए। तो इतना ये प्यारा सा एक जो बंधन हमको इस अनुबंधन ने दिया है, हमारी भारतीय सभ्यता भी ये सिखाती है। और मुझे इतनी खुशी है
कि स्वयं सिद्धा ने आज एक इतना आप समझ लीजिए ये बहुत ऊंचा कीर्तिमान है जो हमने अपनी संस्कृति को दिया है आज या उससे लिया है आज। वास्तविक स्थिति जो है उसका मर्यादा रखते हुए, उसका आदर करते हुए अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, क्योंकि हमें हमारी आत्म शक्ति पे, हमारी विचारधारा पे कोई बंधन नहीं है। हमने सबने उसको उजागर किया और इतना खूबसूरत रूप स्वयं सिद्धा का उभर के आया है। आज आपसे एक बात का मैं आग्रह करूंगी, आप लोग सब घर जाइए और 5 मिनट अकेले में बैठ के सोचिए इस बात को कि शायद आपने इस बीच में अपनी खुद की वो शक्तियां, वो ऊर्जा, वो तेज, वो कांति जो कहीं ना कहीं छुपी थी आप में, उसको आपने प्रकट किया है। संभवतः आप खुद इससे अवगत नहीं है। इसको मेडिटेशन बोलते हैं, जहां आप वर्तमान स्थिति को नीचे छोड़ देते हैं, उसको हटाते नहीं। कहीं कीचड़ हो तो हम डंडे से कीचड़ को हटाते नहीं है, हम उसी के ऊपर एक कमल खिलाते हैं। जब फूल निकलता है सूरज का प्रकाश दे देते हैं। हमने इस बंधन से उठ के स्वयं सिद्धा ने नई ऊर्जा के साथ कमल के समान खिले और उस दिव्यता का, उस चेतनता का हमने पालन किया। एक छोटी सी बात और बता के मैं समाप्त करूंगी। हमारी गीता का पहला अध्याय है, उसका नाम है विषाद योग। देखिए, विषाद आता है जब आकांक्षा होती है मन में। आकांक्षा जो यही जो बंधन से आती है, भय और सब अनसर्टेनिटी से आती है। तो कृष्ण भगवान ने लिखा इतनी बड़ी बड़ी बातें बतानी थी, सबसे शुरू में विषाद क्यों बताया? क्योंकि यह जीवन की सत्यता है। मनुष्य हमेशा प्रसन्नचित्त रहने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि वो परिवेश और वातावरण और परिस्थिति से प्रभावित रहता है। तो उन्होंने गीता में यही बताया प्रथम अध्याय में अर्जुन को कि विषाद है, परिस्थिति भयंकर है। आपको हम तरीका बताते हैं कि कैसे इस वर्तमान स्थिति से उठो और उस दिव्य आत्मा से, उस चेतनता से कनेक्ट हो जाओ। और मैं फिर से आप सबको बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देती हूँ कि आप सबने कभी कभी तो कोई वीडियो बनाने में इतने सारे हमारे मेंबर्स जुड़ जाती थी कि ये अल्पना, विजया और ये लड़कियां जो बनाती थी, इनको दिक्कत होती थी कि इतने बड़े बड़े वीडियो बन गए कि वो शेयर ही नहीं होते। तो इतनी भागीदारी आपने करी है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आप अपने अंदर के मनोबल को बनाए रखा, आपने टूटने नहीं दिया। कितने लोग देख रहे हैं समाज में टूट गए और इस चेतना से जुड़ी हैं। इस सब के लिए आपको बहुत बधाई। अभी हमारा नया सत्र आज से शुरू हो रहा है और नए पुराने क्या, हम लोग तो घूमते रहते हैं, कभी ये आ गए कभी वो आ गए, सब एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। फिर भी जो नए आज काम संभालेंगे उन सबको मैं आश्वासन देती हूँ समर्थन का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बात और है, हमारे इस कार्यक्रम में 2 बच्चे जुड़े हैं। एक आपने अभी नृत्य देखा वंदना का, था गुप्ता का, और एक बेटा हम लोगों का है जिसका नाम है अनीश नारायण। उसने ये कार्यक्रम को संचालित करने में इतना योगदान दिया है, तो मैं इन दोनों बच्चों को धन्यवाद तो क्या दूं, ये कह रही हूँ कि अगली बार जब भी संभव होगा हम मिल के अपनी तरफ से मैं इन दोनों को पुरस्कार दूंगी। और आप सब घर जाके विचार जरूर करिएगा अनुबंध पे और प्रसन्न रहिए। स्वयं सिद्धा यूं ही दीर्घायु बना रहे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।